बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस करके दिखाऊंगा कि आप किस तरह से एजेके पब्लिक सर्विस कमीशन में जॉब के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर में गूगल क्रोम को ओपन करें। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर सर्च करना है AJKPSC, ये सर्च करें। ये सर्च करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर ये कहता है PSC ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन AJK, आप इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं, आज़ाद जम्मू कश्मीर की ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने शो हो रही है। आप यहाँ पर इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करें। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं, जॉब के सेक्शन में एडवर्टाइजमेंट पर आप क्लिक करें। एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का एड यहाँ पर शो होते हैं, एडवर्टाइजमेंट शो हो रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप ये जॉब एडवर्टाइजमेंट नंबर 1 2025 इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट जो भी अनाउंस की गई हैं, जो भी पोस्ट अनाउंस की गई हैं, वो यहाँ पर आप चेक करें। यहाँ पर सबसे पहले जो पोस्ट अनाउंस की गई हैं, महकमा हायर एजुकेशन में पोस्ट अनाउंस की गई हैं। इसमें मुख्तलिफ कैडर की ये पोस्ट है। असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट है। इसके बाद ये असिस्टेंट प्रोफेसर की मुख्तलिफ सब्जेक्ट की मुख्तलिफ पोस्ट हैं। और इसके बाद यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं, नेक्स्ट है ये लेक्चरर कॉमर्स की ये पोस्ट है। इसको आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, इसकी डिटेल चेक करें। इसके बाद यहाँ पर आप मज़ीद पोस्ट भी चेक कर सकते हैं। इसको यहाँ पर स्क्रॉल करते जाएं। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर जितनी भी पोस्ट आप ये चेक करने हैं। इसके बाद लीगल ऑफिसर की यहाँ पर आप पोस्ट चेक कर सकते हैं। असिस्टेंट पैरोकार, इसकी पोस्ट यहाँ पर आपके सामने शो हो रही है। इसके बाद नेक्स्ट है महकमा सेहत में भी आप यहाँ पर पोस्ट चेक कर सकते हैं। जितनी भी पोस्ट हैं उनके आप यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन को भी सारे चेक करते जाएँ। तालीमी काबिलियत को आप चेक कर सकते हैं। ये चेक करने के बाद नेक्स्ट है आपके सामने यहाँ पर ये कहता है प्राइवेट सेक्टर की, आपके सामने एहतसाब ब्यूरो में प्राइवेट सेक्टर की पोस्ट आपके सामने शो हो रही है। इसके बाद महकमा मालियात में सीनियर ऑडिटर की पोस्ट है। इसके बाद है महकमा ज़राअत और लाइफ स्टॉक में इंस्ट्रक्टर लाइफ स्टॉक, इसकी पोस्ट है। इसके बाद तहसीलदार की है और नायब तहसीलदार है ये। इसके बाद है ये महकमा दाखिला, इसकी में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ASI की पोस्ट आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसका स्किल चेक करें, इसकी क्वालिफिकेशन चेक करें। इसके बाद शराइत में यहाँ पर आप ये टर्म्स एंड कंडीशन सारी चेक कर सकते हैं। ये चेक करने के बाद या आपने जिस पोस्ट के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं, उस पोस्ट के लिए सबसे पहले आपने चालान को डाउनलोड करके आपने चालान को पे करना है बैंक में। जब आप बैंक में चालान पे करते हैं, आपको वो रसीद आपको देते हैं। आपने वो रसीद, बैंक की रसीद को आपके पास होनी चाहिए। आप उसकी पिक्चर बना के अपने मोबाइल में सेव कर लें। इसके बाद फिर अप्लाई करना है। अप्लाई करने से के लिए सबसे पहले यहाँ पर आप अप्लाई ऑनलाइन के बटन पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर आपको ये कहता है न्यू एप्लीकेशन, आप प्रोसीड के बटन पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं, एंटर CNC नंबर, यहाँ पर आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर यहाँ पर लिखें। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है योर पिक्चर, आप पिक्चर के बटन पर क्लिक करके अपनी पिक्चर को अपलोड करें। इसके बाद नेक्स्ट है बैंक रिसिप्ट इमेज, यहाँ पर आपने बैंक की जो रसीद है उसको यहाँ पर अपलोड करना है। इसके बाद नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद इस तरह का एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होता है। इस एप्लीकेशन फॉर्म को आपने फिलअप करना है। फिलअप करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर कहता है पोस्ट इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर आपने डिपार्टमेंट का नाम पहले सेलेक्ट करना है। जिस भी डिपार्टमेंट में आप अप्लाई करना चाहते हैं उस डिपार्टमेंट में यहाँ पर आप उसको सिलेक्ट करें। डिपार्टमेंट सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है अ पोस्ट अप्लाइड, आप जिस पोस्ट के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट को यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। जो भी आप पोस्ट है आपके क्वालिफिकेशन से रिलेटेड है वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट करनी। पोस्ट सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर क्या आता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपने अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन को एंटर करना है। सबसे पहले NIC वाले खाने में यहाँ पर आप अपने शनाख्ती का नंबर चेक करें। इसके बाद पिक्चर वाले खाने में यहाँ पर आप पिक्चर चेक कर सकते हैं। इसके बाद नेम वाले खाने में यहाँ पर आप अपना मुकम्मल नाम लिखें जो आपके शनाख्ती कार्ड पर लिखे गए। इसके बाद फादर नेम वाले खाने में आप अपने वालिद का नाम लिखें। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ वाले खाने में यहाँ पर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करें। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर देनी है। पहले ईयर सिलेक्ट करें, इसके बाद फिर आपने ये मंथ सेलेक्ट करना है, जो भी मंथ जिस मंथ में आप पैदा हुए हैं। इसके बाद फिर आपने ये डेट सेलेक्ट करनी है। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट कोटा, आप जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर देना है। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है जेंडर, यहाँ पर आपने अपनी जेंडर सेलेक्ट करनी है। ये सिलेक्ट करने के बाद रिलीजन वाले खाने में यहाँ पर अपने रिलीजन यहाँ पर चेक कर लें। इसके बाद नेक्स्ट है कॉन्टैक्ट नंबर, यहाँ पर आपने अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है। ये लिखने के बाद होम में आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर लिख सकते हैं या PTCL नंबर आपका है तो वो यहाँ पर आपने लिखना है। ईमेल वाला खाना यहाँ पर Gmail लिखें। ये लिखने के बाद पोस्टल एड्रेस वाले खाने में आपने अपना मुकम्मल पोस्टल एड्रेस लिखने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है एजुकेशन, आपने अपनी एजुकेशन लिखनी है। एजुकेशन इंटर करने के लिए सबसे पहले
ये कहता है रिक्वायर्ड डिग्री, आप यहाँ पर डिग्री चेक कर सकते हैं कि इसके लिए जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए कौन सी डिग्री रिक्वायर्ड है। ये भी जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है ऑब्टेन डिवीजन, आपने क्या कौन सी डिवीजन हासिल की है, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी आपने हासिल किया वो यहाँ पर क्लिक करें। इसके बाद रिजल्ट डेट, जिस डेट को भी आपका रिजल्ट अनाउंस हुआ था वो यहाँ पर आपने रिजल्ट डेट लिख देनी है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है क्वालिफिकेशन, आपने अपनी मैट्रिक से लेकर पीएचडी तक जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है 1 बाय 1 करके आपने तमाम क्वालिफिकेशन को इंटर करना है। सबसे पहले यहाँ पर कहता है मैट्रिक, आपने मैट्रिक वाले खाने में यहाँ पर आपने इंस्टीट्यूट और बोर्ड का नाम यहाँ पर लिखना है। जो भी आपका बोर्ड है वो यहाँ पर आपने इस तरह से ये लिख देना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है सब्जेक्ट, आपने सब्जेक्ट यहाँ पर लिखना है। जो भी आपके सब्जेक्ट था वो यहाँ पर आपने लिख देना है, या आपने मैट्रिक में यहाँ पर ऑल इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ ये लिखने के बजाय आप डायरेक्ट यहाँ पर साइंस लिख सकते हैं। अगर आपने आर्ट्स के साथ किए तो यहाँ पर आप आर्ट्स की यहाँ पर जस्ट आर्ट्स भी लिख सकते हैं, या आर्ट्स के सब्जेक्ट्स भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद पासिंग ईयर में यहाँ पर आपने पासिंग ईयर लिखना है। जो जिस साल भी आपने अपनी डिग्री पास की है वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट यहाँ पर इस तरह से लिख देनी है। इसके बाद यहाँ पर क्या कहता है टोटल मार्क्स में जितने भी जो भी टोटल मार्क्स थे वो यहाँ पर आपने लिखना है। इसके बाद कहता है ऑब्टेन मार्क्स, जितने भी आपने नंबर हासिल किए हैं वो यहाँ पर आपने इस तरह से ये लिख देना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है सेम इसी तरह से आपने इंटरमीडिएट की क्वालिफिकेशन को एंटर करना है और बैचलर मास्टर। इसके बाद आपने एमफिल और पीएचडी अगर आपकी है तो वो यहाँ पर आपने इंटर कर देना अपनी क्वालिफिकेशन को। ये लिखने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है टेक्निकल क्वालिफिकेशन, आपके पास टेक्निकल क्वालिफिकेशन कौन सी है, बीएड है आपने या बीएड एमएड आपने किया हुआ है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर दें। अगर आपकी बीएड एमएड नहीं है तो आप यहाँ पर सिर्फ कोई भी आप टेक्निकल क्वालिफिकेशन को सिलेक्ट ना करें, जो अगर आपके है तो वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर दें। इसके बाद एक्सपीरियंस, यहाँ पर आपने एक्सपीरियंस ये कहता है डू यू हैव रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस फॉर पोस्ट, इस पोस्ट के लिए आपके पास एक्सपीरियंस जो है वो कितने साल का है, जितनी साल के भी आपका एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर देना है। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर ये कहता है ऑर्गेनाइजेशन, आपने अपने एक्सपीरियंस को इंटर करने के लिए सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन वाले खाने में यहाँ पर इदारे का नाम लिखें, जिस इदारे में भी आपने एक्सपीरियंस हासिल किए या आपने पढ़ाते रहें या जो भी आपका एक्सपीरियंस था आपने गेन किए वो यहाँ पर आप इदारे का नाम लिखें। डेजिग्नेशन वाले खाने में अपने ओहदे का नाम लिखें, जो भी ओहदा आपको दिया गया था। इसके बाद ग्रेड और स्केल, जो भी स्केल या ग्रेड आपका था वो यहाँ पर लिखें। इसके बाद गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट और प्राइवेट वो यहाँ पर आपने लिखना है, जो भी आपका इदारा था। अगर आपने गवर्नमेंट के इदारे में काम किया तो गवर्नमेंट यहाँ पर लिखते हैं, अगर प्राइवेट सेमी गवर्नमेंट में काम किया तो यहाँ पर सेमी गवर्नमेंट लिखते हैं, प्राइवेट में आपने काम किया तो यहाँ पर प्राइवेट लिख दें। इसके बाद फ्राम में आपने वो डेट सेलेक्ट करनी है जिस डेट को आपने जो जॉब ज्वाइन की थी। इसके बाद टू में आपने वो डेट यहाँ पर लिखनी है जिस डेट को आपने इदारा छोड़ा है। इसके बाद वो आपने कैलकुलेट करके डाटा कैलकुलेट करके टोटल पीरियड आपने लिखना है कि कितने साल का एक्सपीरियंस है, जिस कंपनी में भी या जिस इदारे में भी आपने एक्सपीरियंस इंटर कर रहे हैं उसका यहाँ पर टोटल एक्सपीरियंस लिखें। सेम इसी तरह से अगर आपका एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट में एक्सपीरियंस है तो आप 1 बाय 1 करके तमाम डिपार्टमेंट का आप एक्सपीरियंस इसी तरह से लिख अपना एक्सपीरियंस लिखने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहते हैं इफ़ रिटायर्ड फ्रॉम आर्म फोर्सेस रिटायरमेंट डेट, अगर आप आर्म फोर्सेस से रिटायर्ड हैं तो यहाँ पर आपने रिटायरमेंट की डेट लिखनी है। इसके बाद यहाँ पर कहता है डू यू फॉल इन द कैटेगरी ऑफ डिसेबल, नीड एनी असिस्टेंट प्लीज सेलेक्ट इम्पेयरमेंट। यहाँ पर आपने अगर आपको कोई भी आप डिसेबिलिटी है, जो भी आपकी डिसेबिलिटी है तो आपने उसको डिसेबिलिटी की कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, और अगर आपको कोई भी हेल्पर की ज़रूरत है तो वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद यहाँ पर कहता है इफ़ ऑलरेडी इन सर्विस हैव यू अप्लाइड थ्रू प्रॉपर चैनल, क्या आप पहले ही गवर्नमेंट के इदारे में काम कर रहे हैं। अगर गवर्नमेंट के इदारे में काम कर रहे हैं तो क्या आपने एनओसी ली है, आप थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई कर रहे हैं। अगर आपने एनओसी लेकर अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर येस पर क्लिक कर दें, अगर एनओसी लेकर नहीं अप्लाई कर रहे हैं फिर नो पर क्लिक कर दें। एनओसी का येस और नो सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है ये आपने डिक्लेरेशन है, ये बयान हल्फी है, आप इसको रीड आउट करें। इसके बाद यहाँ पर आपके सामने जो खाली बॉक्स शो हो रहा है आप इस पर क्लिक करें और सेव के बटन पर क्लिक करें। सेव पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर आप अपना नाम चेक करें, नाम चेक करने के बाद इसके बाद ये कहता है योर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, अपनी पोस्ट का नाम चेक करें। इसके बाद यहाँ पर जिस इदारे में भी आपने अप्लाई किए वो उसका इदारे का नाम चेक करें। इसके बाद अपनी एप्लीकेशन का यहाँ पर नंबर चेक कर लें। ये चेक करने के बाद आपका जो अप्लाई है वो कंप्लीट हो जाता है, और इसके बाद अगर आप किसी भी के और डिपार्टमेंट में अप्लाई करना चाहते हैं सेम इसी तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। ये था सारा प्रोसेस कि आप किस तरह से एजे के हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में जॉब के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। फिर भी कहीं पर आपको किसी बात का समय नहीं है, आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी लिखें, अपना क्वेश्चन लिखें, आपको तसल्ली बख्श जवाब दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर।